अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो है लॉगरिथम। हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। कि ये हमें नंबर गिवन है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि इसका पहला पार्ट है 20 लाख हमें दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसको कन्वर्ट करो साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप इसके लिए क्या होता है कि हमने मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हमने जो डेसिमल है ना उसको मूव करना होता है 1 to 10 नंबर के दरमियान में। उसके बाद स्टेप 2 हमारा होता है काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल। हमने जितनी डेसिमल को मूव करके इधर लाना है ना, जितना हमने डेसिमल को मूव करके इस तरफ लाना है उतना हमने उसको काउंट करना है कि कितनी प्लेसेस पे हम उसको मूव करके लाए हैं। और तीसरा स्टेप इसका होता है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हैं। ये 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसको मूव करना है साइंटिफिक नोटेशन में। हमने इसको लिखना है, हमने इसको लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो ये कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो जब भी हमने इसको लॉगरिथम की फॉर्म लिखना है हम इसको लिखेंगे 2.0 और मल्टीप्लाई बाय 10। 10 के ऊपर जितना हमने इसको मूव किया उतनी हम इसकी पावर लिख देंगे 6। लेफ्ट साइड पे ये मूव हुआ है इसलिए इसकी पावर +6 आई है। तो हम इसका आंसर लिखें मूव डेसिमल पार्ट 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट, और ये इसका आंसर है साइंटिफिक नोटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 48,900। हमने इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। हम आप इसको कितने इधर तक अगर मूव करके लाते हैं इस तक डेसिमल पॉइंट को, तो आप लिखेंगे 4.89 और इसको 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर लिखेंगे 1 2 3 4। 4 टाइम लेफ्ट साइड पे हुआ तो ये 10 की पावर 4 आ जाएगी हमारे पास। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 0.0042। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो अब हम इसका जो है पॉइंट डेसिमल पॉइंट इसको राइट साइड पे मूव करके लेके जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव में लेके जाना है। तो 4 तक हम इसको मूव करके लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर अब 1 2 3 4 अब -4 आएगी क्योंकि हमने इसको अब राइट साइड पे मूव किया है। जब हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे थे तो ऊपर इसकी पावर आ रही थी प्लस। अब हमने इसको राइट साइड पे मूव किया तो इसकी पावर आ गई नेगेटिव। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 4 पार्ट हमारे पास है 0.000009। तो हमने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट को उधर लेके जाना है। वन 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या करना है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 क्योंकि ये हमारा राइट साइड पे गया है तो ये हमारा माइनस आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हमारे पास क्वेश्चन है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। हमने पहले इसको इसका डेसिमल पॉइंट को हमने इधर मूव करना है। तो ये 1 पॉइंट तक आया तो 10 की पावर कितनी हो गई 1, और ये 10 की पावर 3 वैसे का वैसा आ गया। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इधर इसकी पावर 1 है और इधर इसकी पावर 3 है तो ये आपस में ऐड हो जाएगी। तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 की पावर हमारे पास है 2। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब हमने क्या करना है 0.65 है ना, तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने इधर मूव करके लेके जाना है। तो ये राइट साइड पे हमने इसको मूव किया। तो ये हमने राइट साइड पे इसको मूव किया तो 10 की पावर क्या आ गई -1। एक 1 टाइम इधर गया पॉइंट तो 10 की पावर आ गई -1 और ये एज इट इज़ आ गया 10 की पावर 2। अब ये हमारे पास हो गया 6.5 और ये इन दोनों की बेस सेम है। जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर्स क्या होती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 6.5 और 2 में से 1 गया तो 10 की पावर कितनी बची 1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया है, अब हमने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में
एक्सप्रेस करना है। पहला पार्ट हमारे पास है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट है ना ये पॉजिटिव है, तो हमने क्या लिखना है, सिंस एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 2 तो मूव डेसिमल 2 प्लेसेस टू द राइट। तो हमने डेसिमल को किस तरफ मूव करना है, राइट प्लेसेस की तरफ मूव करना है। इधर से राइट मूव हो जाएगा ये, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -2। हमें पता है कि जब राइट की तरफ हम मूव करते हैं तो ऊपर साइन जो आता है हमारे पास वो नेगेटिव आता है, और ये 10 की 2 जो हमें गिवन है ये एज इट इज़ हम लिख लेंगे। अब हमारे पास जो है ये 804 ऐसे इट लिखा है, दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या होती हैं, ऊपर ऐड हो जाती हैं। तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, 804 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 0। 2 में से 2 माइनस हुए तो आ गया 0। अब हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारे पास ये आ गया 804 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 804। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 क्रॉस 10 की पावर 5। ऊपर इसकी एक्सपोनेंट की पावर जो है, एक्सपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमने क्या करना है, इसको 5 प्लेसेस टू द राइट हमने मूव करना है। तो 5 प्लेसेस ऑफ द राइट मूव करेंगे, 1 2 3 4 और 5। और इसको 10 की पावर कितनी आ जाएगी, राइट की तरफ मूव हुआ है तो राइट की तरफ इसकी पावर क्या होगी, -10। और ये वाला 10 की पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमारे पास क्या आ गया एज इट, और ये पावर जो है आपस में बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। और 5 में से 5 माइनस हुए तो उसकी पावर हो गई 0। और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हमें पता है वो 1 के इक्वल होती है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख देना है, 1। तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड पार्ट, इसका 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब इसका एक्सपोनेंट जो है वो -2 है, तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल जो है ये 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट मूव करेगा। तो हम इसको करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर अब क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वो लेफ्ट मूव है। जब राइट मूव होता है तो उसकी पावर नेगेटिव होती है, और जब लेफ्ट मूव होता है तो उसकी पावर पॉजिटिव होती है। अब हमारे पास ये जो गिवन है ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अभी 150 एज इट इज़ हम लिखेंगे, और पावर बेस सेम है दोनों की तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 10 2 में से 2 माइनस हुए तो क्या बचा, 10 की पावर 0। और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होती है, 1 के। तो हम उसकी जगह लगा देंगे 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 150। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब इसकी जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास -2 है, तो हमारे पास ये माइनस में है तो ये लेफ्ट में मूव होगा। तो इसका मतलब है ये 1.5 है, तो ये डेसिमल पॉइंट हमारा लेफ्ट में मूव होना है 1 और 2, तो ये आ जाएगा 0.015। और 10 की पावर क्या आएगी, लेफ्ट में मूव हुआ है तो -2 आएगी, और हमारे पास ये जो +2 आ जाएगी, और ये जो हमें गिवन है वो है हमारे पास 10 की पावर -2। ये हमारे पास आ जाएगा 0.015 एज इट इज़। और बेस दोनों की सेम है, जब बेस सेम होती है तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो +2 में से -2 ऐड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 की पावर आ जाएगी 0। और हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 10 की 0 की जगह आ जाएगा 1, तो 0.015 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.015। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। तो यहाँ एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव 7 है, तो ये हमारा राइट की तरफ मूव होगा 7 टाइम्स। तो ये हमारे पास है 1.77। तो अब हमने इसको 7 टाइम मूव करना है, यहाँ से हमने स्टार्ट होना है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये राइट की तरफ मूव हुआ है तो -7 आ जाएगी, और ये जो हमें गिवन है ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमारे पास ये आ जाएगा, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो
ये पावर्स ऐड हो जाएंगी और हमें पता है 10 की पावर 0 आ जाएगी, और किसी भी चीज़ की पावर 0 तो 1 की इक्वल हो जाता है। अब 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब इसकी पावर -6 है, नेगेटिव है, तो हमारे पास जो है लेफ़्ट की तरफ हमने इसको मूव करना है। हमारे पास ये है 5.5, तो हमने इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। लेफ़्ट हमारा आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.000055 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी +6, और गिवन हमें क्या है 10 की पावर -6। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.000005 मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी आपस में ऐड हो जाएगी, और जब +6 में -6 ऐड होगा तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 0, और हमें पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो किसकी इक्वल होती है 1 के, तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0.00055, तो हमारे पास आंसर भी यही आ जाएगा 0.00005 और 5, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब हमारे पास ये पावर आ गई है -5, तो इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट की तरफ मूव होगा। हमारे पास है 4, तो अब हम डेसिमल पॉइंट को इधर लेके आना है 5 टाइम 1 2 3 4 5, ये हमारा हो जाएगा 0.044004 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी +5, और यहाँ पे 10 की पावर कितनी गिवन है -5, ये हमारे पास आ जाएगा 0.0004 मल्टीप्लाई, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में ऐड हो जाएंगी, और किसी भी चीज़ की पावर 5 - 5 है तो क्या आ जाएगी 10 की पावर आ जाएगी 0, और अभी हमें पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमारे पास होता है 1 के इक्वल, तो 10 की पावर 0 हमारे पास आ जाएगा 1, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00004, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।